अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोज। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है वेलोसैफ कैप्सूल के बारे में। व्यूअर्स, वेलोसैफ कैप्सूल बतौर एंटीबायोटिक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये कैप्सूल 500 मिलीग्राम में पाया जाता है और 250 मिलीग्राम में भी पाया जाता है, लेकिन अक्सर लोगों को इस कैप्सूल के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता। तो आइए फिर जानते हैं वेलोसैफ कैप्सूल के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है वेलोसैफ। GSK फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। अगर कीमत की बात की जाए तो 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल की कीमत 254 रुपए में 12 कैप्सूल की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, और 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल की कीमत 500 रुपीज में 12 कैप्सूल की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें दवा कौन सा शामिल किया गया है। व्यूअर्स, जो इसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है सेफ्राडीन। सेफ्राडीन एक बेसिकली एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि दोनों ही बैक्टीरिया पर असरअंदाज होता है। एंटीबायोटिक से मुराद बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करना होता है। अब बात करते हैं वेलोसैफ कैप्सूल के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल पहले नंबर पर आता है डेंटल इन्फेक्शन, यानी कि डेंटल इन्फेक्शन से मुराद दांत या दाढ़ वगैरह में पीप या पस वगैरह का पड़ जाना, जिससे रेशा भी कहा जाता है। तो इस रेशे या पीप को खत्म करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सी सेक्शन की सर्जरी में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सी सेक्शन से मुराद जब फीमेल्स में बच्चे के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है, तो जहां पर कट लगाया जाता है तो वहां पर एक जख्म यानी कि जो बन जाता है, तो इस जख्म को जल्दी भरने और मजीद इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि उस जख्म में किसी किस्म की पीप या पस वगैरह ना पड़ जाए और जख्म को जल्दी मंदमल होने और इन्फेक्शन से बचाने के लिए वेलोसैफ कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर कोई आपको चोट लग जाती है या फिर कोई इंजरी हो जाती है या फिर चोट के दौरान कोई बड़ा जख्म हो जाता है, वो क्या यानी कि किसी हड्डी की सर्जरी की गई हो या फिर किसी ज्वाइंट की सर्जरी की गई हो, तो इस जख्म को जल्दी ठीक होने और मजीद इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें आपके जिस्म पर फोड़े फिंसियां निकल आती हैं या फिर इनमें रेशा या पीप वगैरह पड़ जाती है, तो या फिर जिस्म पर कोई दाने बन जाते हैं, तो इन तमाम कंडीशन में यानी कि जिस्म पर फोड़े फिंसियां या दाने बनने के अमल में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि निज़ाम तनफ्फुस से मुराद सांस लेने का निज़ाम। इसमें होता यह है कि नाक, कान, गला, फेफड़े में यानी कि कोई चेस्ट का अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि अगर आपको कोई नमूनिया हो जाता है तो इसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी सांस की नालियों यानी कि ब्रोंकाइटिस में कोई सोजश वगैरह हो जाती है तो इसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा टॉन्सिल्स में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर नाक में कोई यानी कि फोड़ा फिंसी बन जाती है या फिर कोई और इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया में होता यह है कि कान में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई पीप या पस वगैरह पड़ जाती है तो इसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि उसमें इन्फेक्शन को बचाने के लिए और यानी कि जो पीप वगैरह जो रेशा वगैरह पड़ जाती है उसको खत्म करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें होता यह है कि अगर पेशाब के रास्ते में कोई अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो
اس میں بھی اس کیپسول کا استعمال کروایا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی یورتھرا میں کوئی انفیکشن ہو گیا، یعنی کہ یورینری بلیڈر میں کوئی انفیکشن ہو گیا یا کڈنی میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، تو ان تمام مسائل میں اس کیپسول کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پراسٹیٹ گلینڈ میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے یا پھر کوئی سوزش ہو جاتی ہے پراسٹیٹ گلینڈ میں یا پھر کوئی زخم وغیرہ بن جاتا ہے، تو اس میں بھی اس کیپسول کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو ویورز یہ تھے سارے اس کے استعمالات، اہم جو تھے میں نے وہ آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی، یعنی کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ ویورز اگر سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے یعنی کہ وومٹنگ یعنی کہ الٹی متلے کی کیفیت محسوس ہو سکتی ہے، اوبیٹامنل پین یعنی کہ پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اور پیشاب پیلے رنگ کا بھی آ سکتا ہے، لوز موشن یا ڈائریا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الرجک ریاکشن یعنی کہ جسم پر کوئی الرجی وغیرہ یا پھر کوئی دانے وغیرہ بھی نکل سکتے ہیں۔ تو ویورز یہ تھے اس کے سائیڈ ایفیکٹ، یعنی کہ جو کہ 100 میں سے کسی ایک کو ہو سکتے ہیں۔ تو ویورز اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ڈوزیج کی، یعنی کہ کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اور اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ تو ویورز 12 سال کے بڑے بچوں میں 250 ملی گرام والا کیپسول کا استعمال صبح شام کروایا جاتا ہے، اور بعض اوقات میں صبح دوپہر شام کو بھی کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اڈلٹس یعنی کہ بڑوں میں 500 mg والا کیپسول صبح شام، یا پھر مزید انفیکشن ہو تو اس میں صبح دوپہر شام بھی کروایا جاتا ہے۔ ویورز یہ تھی اس کی عمومی خوراک، لیکن میں نے جو آپ کو بتائی ہے، لیکن بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں، کیونکہ یہ میڈیسن یہ ہے یہ ایک اینٹی بایوٹکس ہے، اور لیکن اینٹی بایوٹکس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ ہر افراد میں مختلف ہوتا ہے ہر بیماری کے لحاظ سے۔ یہ ڈاکٹر حضرات آپ کی بیماری کی نوعیت، ایج اور باڈی ویٹ کے لحاظ سے آپ کو پریسکرائب کرتے ہیں، تو اس لیے آپ ان کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ ویورز تمام میڈیسن آپ اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کیا کریں۔ ہماری ویڈیو بنانے کا صرف مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے استعمالات بتانا اور اس کے نقصانات بتانا کہ اس کے نقصان اور استعمال کیا ہیں، لیکن جو ڈوزیج کی تعین ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں، اس لیے آپ اپنے بغیر ڈاکٹر کے نسخے کے کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کریں، اور جو بھی میڈیسن استعمال کرنی ہے اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ تو ویورز یہ تھی ساری ڈیٹیل ویلوسیف کیپسول کی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔